हाय एवरीवन, सो वी वर लर्निंग अबाउट द टेंसेस। टेंसेस हमने स्टार्ट किया था जिसमें टाइप्स वगैरह हमने समझ लिए थे। अब एक एक करके सबको देखने वाले हैं। सो प्रेजेंट टेंस के साथ स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने वाले हैं। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा है एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। तो हमने टेंसेस स्टार्ट किया था। टेंसेस में हमने देखा था 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इन तीनों के ही टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल, तो जब हम प्रेजेंट बोलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट बोलेंगे तो सिंपल पास्ट और फ्यूचर बोलेंगे तो सिंपल फ्यूचर। फिर दूसरा होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर तीसरा होता है परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पास्ट परफेक्ट और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट। फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो अब सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं। तो प्रेजेंट के कितने टाइप्स हो गए? ये 4 हो गए। ऐसे पास्ट के कितने टाइप्स हो गए? 4 हो गए। और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हो गए। तो सबसे पहले प्रेजेंट को स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहां लिखती हूं प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस का हमने देखा एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक होता है कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इन चारों के भी क्लासिफिकेशन होंगे, मतलब कैसे कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। तो पहला होता है असर्टिव या सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आगे देखेंगे हम। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। और फोर्थ होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 तरीके के सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे इन सभी टाइप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस के 3 टाइप्स, हर 3 के 4 टाइप्स हैं और हर 4 के भी अब 4 टाइप्स हैं। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये चार्ट आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस, कोई बात हो रही है उसको हम अफर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सेकेंड होता है नेगेटिव, जैसे असर्टिव में हो गया राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। फिर इंटेरोगेटिव में हो जाएगा क्वेश्चन करते हैं, है ना। सो डज राम गो टू स्कूल। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में होता है कि क्वेश्चन भी है और नहीं वाला भी सेंटेंस है। ठीक है, तो कैसे होता है यही चीजें आगे जानने वाले हैं। ये मैंने इसलिए क्लासिफिकेशन बता दिया कि आगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो एक्शंस दैट हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम। जो अभी एक्शंस हो रहे हैं उनको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। शी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। तो देखो, खेलता हूं, खाता हूं, ता है, ती है, ऐसे लास्ट में आता है। ठीक है, जब आप ये पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी हम पढ़ रहे हैं ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसा आता है ना। वह जाता है, वह जाती है, वह खाता है, वह खाती है, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, वे जाते हैं। ठीक है, तो हम पहचानते हैं कि कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ अब आगे देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो टेबल आप हमेशा याद रखना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। इसमें हम कितने तरीके के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे? 4, अभी मैंने आपको बताया। पहला होता है अफर्मेटिव, जिसमें कुछ हो रहा है, अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग इज हैपनिंग और ट्रू, जो सच है, जो फैक्ट है, उसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट हैपनिंग, मतलब कोई चीज नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। जब नहीं वर्ड आता है तो नेगेटिव। नेगेटिव आपको समझ में आ रहा होगा, ना से आप जोड़ सकते हैं। इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसे सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें ऐसे क्वेश्चन भी हो और नहीं भी हो। अगर जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल में हिंदी वाला सेंटेंस का लूं, राम स्कूल जाता है। ठीक है, राम स्कूल जाता है, तो ये हो गया अफर्मेटिव। हाँ, ये एक सेंटेंस है जो सच है और बताया जा रहा है। फिर नेगेटिव में इसका क्या हो जाएगा, राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, नॉट आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, क्या राम स्कूल जाता है। ठीक, क्या राम स्कूल जाता है। ओके, नाउ तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, यहाँ ये है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। नहीं भी आ जाएगा और क्या भी आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी है और क्वेश्चन मार्क भी आएगा।
ठीक है। तो ये 4 तरीके के सेंटेंसेस बनाना हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब रूल्स जानते हैं कैसे बनाया जाता है, और ये सारे रूल्स कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट में एक टेबल फॉर्म में भी मैं बता दूंगी। टेबल फॉर्मेट में शुरू में इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि शॉर्ट में समझाऊंगी आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो एक एक करके कैसे इन चारों, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल क्या होते हैं वो जानते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम सिंपल भी बोलते हैं। दो रूल हर सेंटेंस में होंगे। पहला है जो आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला एक वीडियो बना के दिया था कि किसके साथ एस लगता है किसके साथ नहीं लगता है, सिंगुलर प्लूरल वाला बताया था। वो वीडियो का यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक दे दूंगी, एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला रूल याद रखना सब में, अब से आपको ये याद रखना है कि टेंस जब भी मैं पढ़ा रही हूं तो पहली वाली लाइन में क्या आएगा। जब मैं बोलूं पहली लाइन, मतलब ही शी इट दिस दैट या किसी का नाम, ही शी इट दिस दैट या नेम, नाम किसी का भी हो सकता है, जगह का, सामान का, है ना, मतलब नाउन। तो ही शी इट दिस दैट नेम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये प्लस मतलब पहले आप ही शी इट दिस दैट नेम इनमें से जो होगा वो लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर एस या ईएस लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में बाकी की चीजें बच गई, ये सबको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जब आगे टेबल फॉर्मेट में बताऊंगी ना तो सब्जेक्ट को मैं एस लिख सकती हूँ और ऑब्जेक्ट को ओ लिखूंगी, ठीक है। सेकेंड रूल जो होगा आई वी यू दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जो कि सेम ही है यहाँ पर, बस इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। और ऑब्जेक्ट एज इट इज है, बस एस या ईएस पहले वाले में है, यानी सिंगुलर के साथ है और प्लूरल के साथ नहीं है। यहां तक क्लियर है। ये दो रूल है। अब इन रूल्स को समझ लेते हैं कैसे इनके हिसाब से हम सेंटेंसेस बदलते हैं। तो ये रहा, यस, रूल फर्स्ट मैंने बोला ही शी इट दिस दैट नेम, इनमें से कोई एक हो सकता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे शी, ये वाला है शी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राइट, एस या ईएस में से एस लगेगा, शी राइट्स, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस ईएस में से ये हमने एस लगा दिया। क्लियर है कैसे बनता है, शी राइट्स अ लेटर। हम ऐसे नहीं लिखेंगे शी राइट अ लेटर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं टेंसेस में चेंज। राइट है तो यहाँ पर एस या ईएस में से भी लगेगा। ऐसे ही राहुल, राहुल क्या है, नाम, है ना। तो राहुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, अब इसमें एस या ईएस लगाएंगे तो एस लगेगा। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। याद रखना हम अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस कर रहे हैं तो लास्ट में ता है ती ही है आएगा, ठीक है। सो शी राइट्स अ लेटर, वह खत लिखती है। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल खेलता है। क्लियर है। नाउ सेकंड वाला जो रूल मैंने बताया था, ये वाला, ये सेकेंड लाइन जो यहाँ पर आप देख सकते हो, आई वी यू दे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वो अब हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे आई यानी ये वाला, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और अ लेटर। शी था तो हमने राइट्स लिखा था यहाँ पर, ये देखो यहाँ राइट्स लिखा था, लेकिन आई है तो राइट लिखेंगे, एस या एस नहीं आएगा क्योंकि आई ऐसे सिंगुलर है, लेकिन जब ये वर्ब लेता है तो प्लूरल वर्ब अपने साथ लेता है। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया, प्लीज वॉच दैट वीडियो, है ना। इसीलिए मैंने 2-3 वीडियोस बताई थी आपको कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और वर्ब की जो वीडियो है वो आपको देखना है टेंसेस करने से पहले। नाउ दे प्ले क्रिकेट, तो दे ये वाला, फिर प्ले, प्लेड, प्लेज कुछ नहीं आएगा, है ना, सिंपल अफर्मेटिव में प्ले और क्रिकेट। वे, दे का क्या होता है, वे क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं, ता है, ती है, हो गया। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमने देख लिए प्रेजेंट टेंस के कैसे बनते हैं। नाउ अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। जैसे शी राइट अ लेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट आएगा कि क्या होगा, वर्ब को आपको चेंज करना है। दे प्ले फुटबॉल, ही डैश गो टू द स्कूल, टू स्कूल, वी रीड बुक्स, रोहन ईट राइस। तो आपको ये देखना है बेटा कि शी कौन से रूल में आता है, पहले वाले रूल में आता है कि दूसरे वाले रूल। देखो पहले वाले रूल में, तो यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर शी राइट है तो क्या लिख देंगे, राइट्स। ऐसे ही दे दूसरे वाले रूल में आता है, ये रहा, तो इसमें एस ईएस नहीं लगेगा, तो दे प्ले का प्ले ही रहेगा। ही पहले वाले रूल में आता है, याद कर लो, ही शी इट दिस दैट नेम, है ना, तो यहाँ पे गोज आ जाएगा। देन वी सेकेंड वाले रूल में आता है तो रीड का रीड ही रहेगा। रोहन नाम है, पहले वाले में आता है तो रोहन ईट्स राइस आ जाएगा। ओके,
ये ऐसे हम चेंज करते हैं, यही आपको एग्जाम में आता है। ये यहाँ पर आंसर्स मैंने दे दिए, आप चेक कर लेंगे। आंसर्स जब भी मैं दिखाऊंगी उससे पहले आपको खुद से भी करना है। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज करते हैं, क्या होता है रूल, वो हमने देख लिया। अब नेगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में सारी चीजें सेम रहेंगी, ही शी इट दिस दैट नेम, आई वी यू दे, ये सेम है। बस यहाँ डज नॉट आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा। अब एक जो हमने वर्ब वाली वीडियो पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया था। हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जैसे जब मैंने जो अभी टेबल आपको बताया, यहां पर ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, तो प्रेजेंट टेंस के ये 4 टाइप्स है ना, तो चारों के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब होंगे। पास्ट के भी ये चारों के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब होंगे। फ्यूचर के भी चारों के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब होंगे। ओके, तो क्या क्या होते हैं, तो प्रेजेंट के सिंपल अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें डू और डज होता है। जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताती जाऊंगी। नेक्स्ट वाला जब वीडियो बनाऊंगी तो उसमें ये टेबल फॉर्मेट में दे दूंगी, तो ऐसे लिखा हुआ है तो आपको कम समझ में आ रहा होगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर डू डज होगा। कंटिन्यूअस जब हम पढ़ते हैं तो इज एम आर होता है, इज एम आर। ओके, परफेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो हैज बीन, हैव बीन होता है। तो ये जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। अभी कौन से 2 होंगे, डू और डज। इतना क्लियर है आपको अभी तक। तो जो हमने अफर्मेटिव पढ़ा, तो अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एस या ईएस लगा ही रहे हैं, चेंजेस कर ही रहे हैं, है ना। ये जो 2 रूल्स हमने पढ़े इसमें नहीं लगेगा। अब जब नेगेटिव पढ़ते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या, डू और डज। अब आपको यही याद करना है कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। तो बहुत सिंपल है। अभी हमने देखा था V1 प्लस एस ई एस लग रहा था ऊपर वाली लाइन में, तो अब एस ई एस नहीं लग रहा, ये देखो डज, है ना। तो ये वाला आप याद रखना। इसे लिंक बता रही मैं, ऐसा नहीं कि यहां पर लग गया एस, तो यहां डज लगेगा और यहां सिंपल डू लगेगा। क्लियर है। और नॉट तो आएगा ही क्योंकि नेगेटिव है। तो सबसे पहले इनमें से कुछ होगा, ही शी इट दिस दैट नेम, और फिर यहां पर होगा डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे आई वी यू दे, फिर डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल्स हमने देख लिया। अब एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है। जैसे पहला है तो शी, यानी ये वाला, फिर आएगा प्लस डज नॉट, शी डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। अब देखो राइट्स नहीं लिख रहे हम, है ना, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अब नेगेटिव कैसे होगा, वह खत नहीं लिखती है, ताहे तीहे ही आएगा। जब तक सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं ताहे तीहे आएगा लास्ट में, है ना। तो वह खत नहीं लिखती है। राहुल, ये नाम आ गया, फिर डज नॉट, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, प्ले फर्स्ट फॉर्म आएगी। देन अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डू नॉट आएगा, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया आपको। तो देखो अभी हमने सिर्फ एक किया है सिंपल का अफर्मेटिव, नेगेटिव पे आया तभी हमें थोड़ा फास्ट हो गया ना। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको याद होता जाएगा, सो डोंट वरी, अभी नया नया है तो घबराना मत। अब इसके हम नेगेटिव देख लेते हैं कि कैसे चेंज करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। शी राइट्स अ लेटर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो शी पहले वाले रूल का पार्ट है, ही शी इट्स दिस दैट नेम, फिर डज नॉट आएगा, शी डज नॉट, फिर राइट्स आएगा क्या, नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट अ लेटर। ओके, नाउ दे प्ले फुटबॉल, सो दे नेगेटिव बनाना है, तो दे के साथ डज लगता है या डू लगता है, नीचे वाले रूल में आता है, सेकेंड वाले में डू नॉट, दे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, प्ले का प्ले ही रहेगा, फुटबॉल। ऐसे ही गोज टू स्कूल, तो ही ऊपर वाली रूल में आता है, फिर डज ऊपर वाले में डज लगता है, नॉट, गोज आएगा कि गो आएगा, गो आएगा, है ना, गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप याद रखना। ऐसे वी रीड बुक्स, सो वी सेकेंड वाले रूल में आता है, डू नॉट रीड बुक्स। रोहन ईट्स राइस, रोहन नाम है, पहले वाले रूल में आता है, तो रोहन डज नॉट ईट आएगा, ईट्स नहीं आएगा, है ना, ईट राइस। यहाँ पे मैंने आंसर्स दे दिए हैं, आई होप क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो टाइम स्टैम्प के साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज, आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस शीट्स वगैरह चाहिए होते हैं अगर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, या जीमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं।
ओके चलिए, अब हमने नेगेटिव देख लिया, अब देखेंगे इंटरोगेटिव। क्वेश्चन किसी से पूछना है तो कैसे करेंगे। सब चीजें सेम है, ही शी इट दिस दैट नेम, आई वी यू दे, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और एक ये ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ये एक ऐड हो जाएगा। अब एक बात याद करो, यहां पर होता था डू या डज, यहाँ डज होता था, यहाँ डू होता था। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ये डज आगे आ जाता है और ये डू आगे आ जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, चलो दोनों को हम बनाना सीख लेते हैं, कैसे करते हैं। तो चलो फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। डज शी राइट अ लेटर, तो देखो डज पहले आ गया ये वाला, फिर इनमें से कौन सा है हमारे पास, शी है। डज शी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट और ऑब्जेक्ट अ लेटर, तो इसका हिंदी क्या होगा, क्या वह खत लिखती है। ता है ती है आपको याद रखना है जब तक हम प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं, जब तक कंटिन्यूअस पे नहीं आ रहे हैं। ठीक, डज शी राइट अ लेटर। देन डज नाम राहुल, वर्ब फॉर्म प्ले फर्स्ट फॉर्म, है ना। वर्ब की फॉर्म मैंने V1 V2 V3 बताया था वर्ब वाली वीडियो में, जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट वीडियो के लास्ट में दूंगी, उसमें सारी वीडियोस हैं, है ना, टेंसेस से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा है, तो वो प्लीज देखिएगा। क्रिकेट, तो इसकी हिंदी क्या होगी, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो डज राहुल प्ले क्रिकेट, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, ता है। देन अब सेकेंड रूल पे आ जाते हैं। सो डू पहले आ जाएगा, तो डू आई वी यू दे में से कोई सा, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे दे है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट है, प्ले है, और ऑब्जेक्ट अ लेटर अ क्रिकेट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, सो डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं खत लिखता हूं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। क्लियर है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब इन सेंटेंसेस को हमें इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन में चेंज करना है। तो देखो शी पहले वाले रूल में आता है, तो क्वेश्चन में बदलना है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, डज, फिर सब्जेक्ट शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आएगा, राइट्स नहीं आएगा, और ऑब्जेक्ट डज शी राइट अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे दे सेकेंड वाले रूल में आता है, बिना कुछ सोचे पहले डू लगा दो, फिर दे लिख दो, डू दे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और फुटबॉल, इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ही गोज टू स्कूल, ही पहले वाले रूल में आता है, डज ही गो टू स्कूल, गोज नहीं आएगा, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्वेश्चन मार्क। वी रीड बुक्स, डू वी रीड बुक्स। रोहन ईट्स राइस, डज रोहन ईट राइस, एस नहीं आएगा, रोहन पहले वाले रूल में आता है तो डज आएगा, है ना। अब इनके आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप मैच कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट टाइप इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे और नॉट भी लगेगा। तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही आएगा एज इट इज, ही शी इट दिस दैट नेम, आई वी यू दे, इनमें से कोई एक होगा, फिर नॉट दोनों में लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, ओ मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो चलिए आगे देख लेते हैं रूल्स के हिसाब से। पहला रूल, सो डज शी नॉट राइट अ लेटर, तो डज ये वाला, डज ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन भी है, इनमें से कोई सा एक, तो यहाँ शी है और सेकेंड वाले में नाम है राहुल। फिर नॉट, तो ये रहा नॉट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट प्ले, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर क्रिकेट। डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह खत नहीं लिखती है, ती है। ओके, डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है ना। नहीं बोलते हम मम्मी को, ये देखो ये सिर्फ सिखाने के लिए है, नॉर्मल लाइफ में आपको प्रैक्टिस करना है। हम बोलते हैं ना, मम्मी क्या मैं काम नहीं करती हूँ, आ रहा है ना, क्या और नहीं दोनों चीजें आ रहे हैं। या मम्मी क्या मैं पढ़ती नहीं हूं, तो कैसे बोलेंगे इसको, देखो ती नहीं हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही आ रहा है ना, ता हूं, ती है, ते है, तो कैसे बोलेंगे, आई वाला आया, क्योंकि मम्मा क्या मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं का क्या होता है, आई होता है, तो इस वाले रूल से बोलेंगे। डू आई नॉट स्टडी, मम्मा डू आई नॉट स्टडी। ठीक, ऐसे ही तो इंग्लिश बोलना सीखोगे। मम्मा डू आई नॉट ईट द फूड, क्या मैं खाना नहीं खाती हूँ, क्या मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ, तो मम्मा डू आई नॉट ओबे यू। समझ में आया, ऐसे ही होता है। सो यहाँ पे डू दोनों में, फिर आई और यहाँ है दे, और फिर नॉट दोनों में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और प्ले, और ऑब्जेक्ट अ लेटर क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। डू आई नॉट राइट अ लेटर, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। अब मुझे जब भी जो भी टाइप का आप सेंटेंस बना रहे होंगे, एक एक अपनी रियल लाइफ से हिंदी में और इंग्लिश में टाइप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कोई भी बच्चा सीरियस नहीं ले रहा है टेंसेस को, और इनके बिना आप इंग्लिश जो लिखते हो वो लिखना टफ होगा, बोलते हो बोलना टफ होगा। टेंसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस को हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदलना है। तो शी राइट्स अ लेटर, शी पहले वाले रूल में आता है, यानी डज शी, अच्छा नेगेटिव भी है तो डज शी नॉट, फिर राइट आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। डज शी नॉट राइट अ लेटर, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, देन डज, यहां पे डज आएगा क्योंकि ही है। डज ही नॉट गो टू स्कूल, ये नहीं आएगा। फिर वी है तो डू आएगा, डू वी नॉट रीड बुक्स। देन रोहन है तो डज आएगा, डज रोहन नॉट ईट राइस। ठीक, ये रहे आंसर। सो आई होप आपको क्लियर है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया है। एक वीडियो में एक ही करेंगे। एक बच्चे ने कहा था मैम प्रेजेंट टेंस पूरा एक वीडियो में, नॉट पॉसिबल बेटा, 4 टाइप्स हैं, चारों को हम 4 वीडियो में करेंगे, है ना। तो हर टेंस के पास्ट के भी 4 बनेंगे, फ्यूचर के भी 4 बनेंगे, कोई बात नहीं, इतने में भी अगर कवर हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा हो चुका है। इसका हमने क्या क्या देखा, तो 4 सेंटेंसेस बदलने सीखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या है, तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस। जैसे ये सिर्फ इतना कब लगेगा, जब आई वी यू दे, सेकेंड वाला रूल होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख लो। और जब ऊपर वाला रूल होगा, पहला वाला ही, शी, इट, दिस, दैट या नेम, तो फिर क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एसईएस, है ना। तो ये रूल्स आपको याद रखने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव के वो 2 रूल हो गए। तो अब जो 2 लाइनें है ना, ही, शी, इट, दिस वाली, तो इसको मैं बोलूंगी लाइन 1 या रूल 1 या सिंपल 1, और आई वी यू दे वाली जो लाइन है उसको मैं बोलूंगी 2। तो 1 वाली लाइन का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड का हो जाएगा, मतलब दूसरे आई वी यू दे वाले का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। ऐसे ही शी राइट्स अ लेटर, ये पहले वाले रूल का है। आई राइट अ लेटर, ये दूसरे वाले रूल का है। तो अब नेगेटिव में सब्जेक्ट यानी पहले वाला दूसरा वाला, और डू और डज, पहले वाले में डज लगेगा, दूसरे वाले में डू लगेगा, और नॉट दोनों में लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी डज नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, देन इंटेरोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा, डज पहली वाली लाइन में, डू दूसरी वाली लाइन में, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 और क्वेश्चन मार्क। डज शी राइट अ लेटर, क्या उसने खत लिखा, डू आई राइट अ लेटर, सेम आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने खत लिखा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू डज पहले आएगा, सब्जेक्ट एज इट इज आएगा, चाहे वो फर्स्ट लाइन का हो चाहे सेकेंड लाइन का, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। डज शी नॉट राइट अ लेटर, और डू दे नॉट राइट अ लेटर, क्या उन्होंने एक खत नहीं लिखा। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स, टेंसेस हम देख रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जो होता है, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, वो हमारा हो गया। नेक्स्ट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे। तो प्रेजेंट कोई सा भी टाइप देखोगे हम चारों में से, तो इनके 4 सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव और फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो अभी हमने किया, उसके ये चारों सेंटेंसेस हमने देख लिए, चारों टाइप्स। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा यूज किया था, डू और डज, जो इस वाले में नहीं लगता है, बाकी इन तीनों में लगता है। ये आप एक बार वीडियो को और देखिएगा अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है ना। और यहाँ पे प्लेलिस्ट आप देख पा रहे होंगे टेंसेस से रिलेटेड, तो ये आप क्लिक करके देख लीजिएगा। ओके, इस पे जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है प्लीज कवर करिए, तभी टेंसेस कवर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज फोकस, है ना, इस पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स इन राइटिंग। सो विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.